इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन आपको वही इस कोर्स में मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है, जैसे जरूरत है। आई विल टेल यू ओनली एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू, एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू नो एंड नथिंग एल्स बट दैट। बाकी को आप भूल जाइए। दिस इज योर वन लास्ट स्टॉप। इसके बाद आई प्रॉमिस यू, अगर आप तैयार हैं तो आपको कोई और वीडियोस देखने की, कोई और रिसर्च की जरूरत नहीं है। इट इज द एंड ऑफ ऑल दैट, एंड ऑफ ऑल दैट। यही इंटेंशन से, यही स्पिरिट से ये कोर्स की क्रिएशन हुई है। लेकिन इफ यू आर द अडल्ट चाइल्ड ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पेरेंट, फादर या मदर, ग्रैंडियोस या कवर जो भी है, तो आप जानते होंगे कि वो जो बेड़ियां आपको जकड़े रहती है ना पूरी जिंदगी भर, चाहे आप लाख कोशिश कर ले हटाने की, वो स्टील से ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो जो कॉर्ड्स आपके हार्ट के आसपास, आपकी स्पिरिट, आपकी साइकी के आसपास रैप्ड होती हैं। आपने हजारों तरह की इंफॉर्मेशन ली है, हजारों चैनल्स पे गए हैं, शायद आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत रिसर्च करी है, बहुत कुछ ग्रास्प कर लेते हैं जल्दी से, बहुत चेंजेस भी अपनाए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो ब्रेक थ्रू आपको नहीं मिला है। बहुत चेंजेस हुए होंगे चाहे सुपरफिशियल तरह से, लेकिन वो डीप इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल स्कार्स आपकी स्पिरिट में, आपकी साइकी में, आपके हार्ट में, आपकी बॉडी में अभी भी हैं। वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हो गया है तो फिर शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो देखते रहिए। ये जो रास्ता होता है ना नार्सिसिस्टिक पेरेंट से, वो जो ताने बाने परिवार के आसपास उसकी वजह से बुने होते हैं, ऑफन कर्स्ड फैमिली लाइंस होती हैं, ये ऐसे बुने होते हैं। इनसे छुड़ाना अपने आप को, अपनी इमोशनल इंटेग्रिटी वापस लेना, सोवरेनिटी वापस लेना, अपनी एनर्जेटिक सोवरेनिटी वापस लेना, ये इतना आसान काम नहीं होता है। ये एक टाइट रोप पे चलने वाला काम होता है, और वो भी ब्लाइंड फोल्ड पहन के, रेजर्स एज पे चलना। इसमें आप हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ भी लें और ठीक करने लग जाए, बहुत कुछ, लेकिन एक पॉइंट पे आके एक गलती कर दें, एक चीज गलत कर दें, सारा खेल वापस पलट जाता है, पानी फिर जाता है। और शायद यही अब गैप फिल करने, यही रोड मैप आपको सही देने, शायद वही ब्रेक थ्रू करवाने, वही शिफ्ट करवाने जो अभी तक नहीं हुआ है, मैं अब आई हूं रेडी होकर। इससे पहले कि मैं आपको इस कोर्स की जो अब मैं शेयर करने के लिए तैयार हूं उसकी डिटेल्स बताऊं, बाय द वे ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये जूम पे होगा, मैं डायरेक्टली कंडक्ट करूंगी खुद। इससे पहले और डिटेल्स दूं, मैं बताना चाहती हूँ कि ये साल हैज बिन, और अभी 6 ही महीने हुए हैं, क्रेजी इंटेंस रोलर कोस्टर, डार्क नाइट ऑफ द सोल फॉर मी, अनदर डार्क नाइट ऑफ द सोल, क्योंकि बहुत सारी डार्क नाइट्स तो पहले हो चुकी हैं मेरी, और जो कि होती ही हैं इफ यू आर अ चोजन वन, एंड इफ यू आर अ जनरेशनल एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन पाथ ब्रेकर, कर्स ब्रेकर, पैटर्न ब्रेकर, जैसे कि मैं हूँ। बहुत हैवी काम होता है ये सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और इस बात को मैंने अभी फाइनली ये सब ब्रेक कर दिया है। बहुत कुछ पहले हो चुका था, मैं वीडियोस में शेयर करती रहती थी, थोड़ा थोड़ा सा टच करती रहती थी कभी कभी, लेकिन जो बचा था ना वो सबसे इंटेंस और डिफिकल्ट पोर्शन था। जैसे बर्थ पैंग्स होते हैं ना लास्ट के, दैट हैज बिन डन दिस ईयर। इट्स बीन फाइनली ब्रोकन द एंसेस्ट्रल पैटर्न। और जब मैं ये काम अपने लिए कर पाई हूँ खुद के लिए, तो ये सारी लीनेजेस, एंसेस्टर्स आपके रिजॉइस करते हैं, और मुझे वो सारे साइंस मिल चुके हैं, मुझे वो सारे थम्स अप मिल चुके हैं। कैसे मिले हैं ये बताना मेरा काम नहीं है, मुझे पता है। इस साल की शुरुआत में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्पिरिट क्या क्या करवाएगी और क्या क्या धक्के देगी। जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले शेयर किया था अबाउट बीइंग द चाइल्ड ऑफ अ कवर्ट नार्सिसिस्टिक पेरेंट, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मुझे कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई अर्ज नहीं थी उससे पहले, लेकिन स्पिरिट ने पुश किया, दिस इज नाउ द सीक्रेट टाइम, यू हैव टू। और वही स्पिरिट ने अब इसके लिए भी अर्ज किया, ये कोर्स क्रिएट करने के लिए, जो मैं अब क्रिएट करने के बाद तैयार हूँ आपसे शेयर करने के लिए। ये उन सभी के लिए है जो कि है अडल्ट चिल्ड्रन अब्यूजिव नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की। आप सिर्फ सरवाइव करना डिजर्व नहीं करते हैं, जो आप में से अभी भी बहुत सारे जो बहुत कुछ शायद कर भी चुके हैं, जिन्हें लगता है हम विक्टिम मोड में नहीं है, जो रेडी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सरवाइव ही कर रहे हैं। और वो सारी इंफॉर्मेशन, जो जर्नी मैंने ये कहीं किताब से नहीं पढ़ी, कहीं सेकंड हैंड नहीं है, किसी से ट्रेनिंग नहीं लेके आई हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग खुद है अपने बैटल ग्राउंड से। वो मैं उसका सार जो उतना ही जो आपके लिए जरूरी है, अब आपको वो रोड मैप देने के लिए, उसके लिए मैं अब तैयार हूँ। साल की शुरुआत में मैंने अपने सबसे पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि इस साल अगर किसी को अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बनाए तो सिर्फ और सिर्फ गॉड को, और मेरे लिए भी यही लागू करता है। सिर्फ अपनी इंट्यूशन से, अपनी डिवाइन अंडरस्टैंडिंग से, स्पिरिचुअल विजडम से, अपनी गॉड की इंटरवेंशन से ही ये जर्नी
कर रही हूँ और हो पाई है जो भी हुआ है। एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते पता भी नहीं होता था कि क्या होने वाला है। इट्स लाइक बीन अ चर्निंग। तो वो जो अब सब कुछ हुआ है ना, उसमें से जो भी आपके लिए ज़रूरी है, जो इतनी डेकेड्स की जर्नी है, जिसका फाइनल एक तरह से कंप्लीशन हुआ है। आई हैव शिफ्टेड मैनी टाइमलाइन्स टू दिस, मैनी टाइमलाइन्स। मैं एक टाइमलाइन में तो कभी नहीं थी, 3D में खाली कभी नहीं थी, मेरा एक पैर हमेशा। लेकिन दिस टाइम आई हैव शिफ्टेड लाइक एनीथिंग। वो जो सार है ना, अब मैं आपको वो बताने के लिए तैयार हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आप जिस चीज़ से डील कर रहे हैं, कि क्या ऐसा है जो आप इतनी इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी गलत कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ही ज़रूरी होती। अगर वो उससे निकलने के लिए तो आप हज़ारों बार कर चुके होते, वो ब्रेक थ्रू कर चुके होते। तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कुछ है जो लेज़र शार्प समझने की ज़रूरत है। बहुत कुछ जो आपके पास इकट्ठा किया हुआ है समझ से, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटाना है। सिर्फ़ जो ज़रूरी है, आई विल गिव यू ओनली व्हाट यू नीड एंड एक्ज़ैक्टली व्हाट यू नीड थ्रू दिस कोर्स। क्योंकि अगर मैं ये होती, मैं आपकी जगह होती, तो क्या चीज़ है कोई मुझे बता दे, समझा दे, बस वो क्या मिसिंग लिंक है कैसे समझा दे, जो अगर कोई मुझे बताता तो मुझे चाहिए होता, वो सोच के ये कोर्स क्रिएट किया है। मैं वैसे ही क्रिएट करती हूँ, मैं बुकिश नॉलेज में बिलीव नहीं करती। अगर आपने मेरा होपोनोपोनो का कोर्स किया है, आपको पता होगा, मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप लाइफ में अब करना क्या है, कैसे अप्लाई करें, वो बताती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं शुगर कोट नहीं करती, तो इसमें भी वार्निंग दे दूँ, ये कोर्स उनके लिए नहीं है जो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें अपने हिस्से का काम नहीं करना, क्योंकि ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होगा। मैजिक होगा, बट मैजिक वॉन्ड नहीं होगा जो आपके लिए कर देगा। काम आपको करना होगा, ये आपको क्लियर कट रास्ता दिखाएगा, हटवा देगा सारी फालतू की चीज़ें, हेज़ हटा देगा, ब्लाइंडफुल हटा देगा। आपको क्लियर कट बताएगा। जो लोग बोलते हैं ना, बताओ तो सही, हमें क्लैरिटी तो दो, फिर हम करने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा अंदर से फ़ील होता है, बाकी तो भगवान जानता है स्पिरिट की गाइडेंस से, कि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की पावर रखता है, बहुत ब्रेक थ्रूज़ और शिफ्ट्स लाएगा। यही मेरी इंटेंशन है। ये कोर्स ज़ूम पे होगा, ये जभी भी होगा, ये सैटरडेज़ और संडेज़ के दिन होगा, 2 दिन 8 से 10 घंटे का ये होगा। और ये सैटरडे, संडे मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जो जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, वो भी अपने आप अगर इंटरेस्टेड हैं, वो आराम से कर पाएँ। इंटेंस होगा, मैंने इसको 1 हफ्ते से दूसरे हफ्ते में डिवाइड जान के नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो इंटेंसिटी में, वो एनर्जी में ब्रेक आए। मैं चाहती हूँ आप जब इस कोर्स को करने के लिए घुसे, आप जो इंसान हो, आप जब निकलें, चाहे आपने वो सब काम करना हो, अभी अप्लाई करना हो, लेकिन आप डिफरेंट इंसान बन के निकले। एनर्जी में शिफ्ट होना सब कुछ होता है, वो एनर्जी ही सब कुछ होती है। आप जान के निकले कि अब आप कौन हैं, आपकी वाइब्रेशन अलग हो। दैट इज़ द इंटेंशन, और ऐसा ही होगा अगर आप अपना काम करने को तैयार हैं, आप वो लेने को तैयार हैं पूरी पात्रता से समझने को, जो मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। इस कोर्स की तैयारी के लिए मैं पेपर और पेंसिल लेके बैठ जाती थी, क्योंकि कंप्यूटर मेरे लिए बहुत बाद में आता है। मैं पेंसिल से ही क्रिएट करती हूँ चीज़ें, ताकि जो वाइब्रेशन है वो मेरे साथ हो। इरेज़र भी रखती हूँ, और मैं बैठ जाती थी शुरुआत में डिवाइन स्पिरिट से बोल के, माँ काली से बोल के, महादेव से बोल के, हनुमान से बोल के, कि आप जो लिखना है, मुझे पता है क्या-क्या है, लेकिन आपको कैसे दिखाना है, एग्ज़ैक्टली कैसे। और वो कभी-कभी शब्द पौना घंटा मैं लिखती रहती थी क्रिएशन, क्योंकि वही बिल्कुल लेज़र शार्प, जो ज़रूरत है, जो नहीं है, वो नहीं। तो पूरा ऐसे क्रिएट किया है लीनियर तरह से, स्ट्रक्चर तरह तरह से, कुछ फालतू नहीं, कुछ बेकार का नहीं, आपको जो चाहिए एप्लीकेशनल तरीके से। और आपको ये भी बता दूं कि जो नार्सिसिस्टिक सिस्टम के साथ, जो आप पेरेंट के साथ जब होते हैं, तो वो जो लड़ाई होती है ना, वो फिजिकल या इमोशनल नहीं होती है, वो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल होती है, सबसे ज्यादा वो होती है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आपके ऊपर लिटरली, इफ स्पेशली इफ यू आर चोजन वन, प्लेटून्स होती हैं डार्कनेस की, क्योंकि जितना लाइट चाहती है ना, आपको गाइड करती है कि आप ये रास्ता, आप लड़ाई में जीते, आप आगे चलते जाएं, आप ब्रेक कर दें, उतना ही डार्कनेस आप पे हावी हो रही होती है, क्योंकि वो जो डार्क एनर्जीज नार्सिसिस्ट को गवर्न करती है ना, उसके दिमाग में वो सब डालती है। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ ह्यूमन, दिस इज अबाउट एंटिटीज, दिस अबाउट डार्कनेस। वो आप को भी रोकने की पूरी प्रयास करती है, तोड़ने की, रोकने की। सो इट एंड इट वर्क्स थ्रू वेरियस पीपल। जो नार्सिसिस्ट के साथ भी जुड़े होते हैं, तो बहुत कुछ होता है। सो यू नीड फोकस्ड लेजर शार्प नोइंग व्हाट यू नीड टू डू ऑन दिस पाथ, और शायद वही करने के लिए मैं आई हूँ। ये कोर्स जो है, इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है, कॉस्ट स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा हुआ है। 2 तरह के ऑप्शंस है। अगर आप
प्राइवेटली मुझसे ये कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी कॉस्ट लिखी है जस्ट वन ऑन वन ऑन ज़ूम। अगर आप ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, जो मेन फॉर्मेट है इन अ ग्रुप, तो 4 या 4 से ज़्यादा एटलीस्ट लोग होंगे तभी मैं कंडक्ट करूँगी, और हर एक इंसान की इंडिविजुअल फ़ी क्या है, कॉस्ट क्या है, वो भी मैंने दी हुई है। अगर आप पूरे रेडी हैं सब कुछ पढ़ने के बाद, कॉस्ट पढ़ने के बाद, डिटेल्स पढ़ने के बाद, तो ही आप मुझे ईमेल करें @antasar@gmail.com। कोर्स में अगर पूरे इंटरेस्टेड हैं तो। मैं और कोई चीज़ें फिर बार-बार शेयर नहीं करूँगी। प्राइस की बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करूँगी, तो वो मत करिएगा। आई विल नॉट इवन एंटरटेन दैट थॉट, क्योंकि मुझे अपनी वर्थ पता है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेज़ है बाय द वे, ये शॉर्ट टर्म है, ये हमेशा ये प्राइसेज़ नहीं रहेंगी, सिर्फ़ इंट्रोडक्टरी प्राइसेज़ हैं ये अभी, तो आप अवेल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैंने बहुत सोचने के बाद कि अभी मैं क्या ऑफ़र कर सकती हूँ बेस्ट, तो मैंने वो बहुत सोचने के बाद किया है। जो मेरी ये 2 दिन के 8 से 10 घंटे का जो मैं खुद बैठ के एक कोर्स करवाऊँगी, उसकी प्राइस उससे कम है जो प्राइस मैंने कुछ समय पहले पे की थी एक साइकिक रीडर को, जिनकी एनर्जी से मैं अलाइन फ़ील करती हूँ। क्योंकि मुझे भी कभी-कभी गाइडेंस चाहिए होती है, अपने अंदर से नहीं लेकिन बाहर से, कि दूसरा जना मुझे दे, मैं सिर्फ़ ले लूँ और समझ लूँ। और मैंने उनको जितना आपसे कॉस्ट माँगी है ना 8 से 10 घंटे की, मैंने उससे ज़्यादा पे किया था, एंड दिस वाज़ इन इंडिया। यूएस से पे किया था इंडिया में, उससे ज़्यादा कॉस्ट थी 1 घंटे की, सिर्फ़ 1 घंटे की। सिर्फ़ बताने के लिए कि जब आप किसी चीज़ के वर्थ है ना, तो आपको पता है अपनी कॉस्ट क्या रखनी है, उस पे कोई बार्गेनिंग मैं किसी से नहीं करती बार्गेनिंग, और अपने खुद के काम के लिए मेरे साथ प्लीज़ बार्गेनिंग मत करिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस है ना, वो जो आपकी ज़िंदगी किसी चीज़ से अगर ब्रेक थ्रू मिल रहा है ना, शिफ्ट हो रही है, जो ये पैटर्न नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ होता है, आपको पता है वो क्या है, उसके लिए कोई भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी गाइडेंस से क्या लगता है, आप उसके ऊपर बेस्ड डिसीजन लें। आप ऑनर करते हैं तभी मेरे से काम करने के लिए आप आगे स्टेप लीजिएगा, ईमेल भेजिएगा। अगर भेजते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि स्पेलिंग ठीक हो, antahasar@gmail.com। उसके बाद जवाब के लिए 2 से 4 दिन या हफ्ता भी हो सकता है, वेट करिए। इवन इफ आप मुझे ऑलरेडी मेल भेज चुके हैं तो भी वेट करें, और स्पैम फ़ोल्डर ज़रूर चेक करिए कि स्पैम फ़ोल्डर में कहीं मेरा जवाब ना चला जाए। मैं पूरी होप करती हूँ कि ये कोर्स बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए आया है। आई ट्रूली होप कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ वर्क करूँ इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स, ताकि मेरे वीडियोज़ जैसे मैं बनाती हूँ, वो बनते ही रहेंगे।